स्टूडेंट, आज हम कक्षा 11 में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में टॉपिक पढ़ेंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में क्लासेस है आज की। फैबेसी मैनेज कर लेना। फैबेसी को ही पेपिलिनेशी बोलते हैं और इसको ही लेग्यूमिनेशी भी बोलते हैं। 3 नामों से जाना जाता है। इसका डिवीज़न देखें, फेनेरोगैम्स है, क्लास डाइकोटिलेडोन है, सब क्लास पॉलीपेटेली है, सीरीज कैलिसिफ्लोरी है, ऑर्डर रोजेल्स है, फैमिली लेग्यूमिनेशी है और सब फैमिली पेपिलिनेशी है। स्कूल के पौधे जो शाख होते हैं, मतलब दिस फैमिली हर्ब्स, श्रब एंड ट्रीज, तीनों प्रकार के। जैसे ट्रीज में शीशम पाया जाता है, शीशम एडलवर्जिया सिसोम, उसका बॉटनी कर लेंगे। तो इस प्रकार तीनों टाइप्स के पौधे इसमें पाए जाते हैं। करेक्ट हैबिट, ठीक है। हैबिट का मतलब होता है वासस्थान। अब रूट्स, इसमें कुछ जो नाइट्रोजन युक्त जड़ें होती हैं, इसमें कुछ शाखित मूसला जड़ इत्यादि जड़ होती हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के काम आती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के कारण। हालांकि इनको लिखना ज़रूरी नहीं है भाई, इन टॉपिक को 3 को, लेकिन ये जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए पाया जाता है एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम लेगुमिनोसेरम। ये एक जीवाणु का नाम है। इसीलिए सवाल आता है कि जो फली वाली डालें जो होती हैं उनमें अतिरिक्त खाद लगाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि नाइट्रोजन की पूर्ति ये करा देता है। और खाद में क्या होता है? नाइट्रोजन। तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम एक बैक्टीरिया है, ठीक है। स्टेम कैसा होता है इसका? शाकीय होता है स्टेम, शाकीय। इसका मतलब होता है हर्बीवोरस, हर्बेसियस बोलते हैं इसको, हर्बेसियस इंग्लिश में। काष्टीय होता है, काष्टीय वुडी एंड इरेक्ट होता है, ऊर्ध्व मतलब। और टेंड्रिलर को देख लें, क्या होता है टेंड्रिलर? ये जो होते हैं प्रतान बोलते हैं इनको हिंदी में, इनसे चढ़ती हुई चली जाती है ये बेल, ठीक है। तो इसके बाद टेंड्रिलर होता है, क्लिम्बर होती हैं इसमें, क्लिम्बर अभी दिखाया था। ब्रांच जो होता है, ब्रांच का मतलब है कि मान लीजिए एक से दूसरी ब्रांच निकली है, दूसरी से ऐसी ब्रांच निकली हुई होती है, ठीक है। गुद्दे बोलते हैं गाँव में जैसे। सॉलिड ठोस होता है, उसको देखेंगे तो। और सिलिंड्रिकल होता है, सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है। लीफ जो होती है सिंपल होती है, इसकी सिंपल कंपाउंड होती है। अल्टरनेट होती है, अल्टरनेट सब बता दिया था मैंने, इनका अर्थ तुमको। अपोजिट होती है, अपोजिट व्हॉर्ल होती है। चक्राकार कंपाउंड लीफ होती है, कंपाउंड लीफ। और पिन्नेट होती है, स्टिपुलेट होती है। पिन्नेट यहाँ लिख लें ऊपर, पिन्नेट और स्टिपुलेट होती है। ये चीज़ें इंग्लिश में याद करनी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि हिंदी में जो है ठीक से याद नहीं हो पाता। अब इसका फ्लोरल की बात करें, फ्लोरल कैरेक्टर्स यहाँ से आपको लिखना ज़रूर है। तो फ्लोरल कैरेक्टर में आता है इन्फ्लोरेसेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं हम पुष्पक्रम, ठीक है। तो कैसा होता है इसका पुष्पक्रम? रेसिमोस होता है। कैसा होता है? रेसिमोस, इसको एसीमाक्षी बोलते हैं हिंदी में। सॉलिटरी होता है, सॉलिटरी एक्सिलरी, एकल कक्षीय।
फ्लावर कैसा होता है? पेडिसिलेट होता है फ्लावर, पुष्प बोलते हैं जिसको, पेडिसिलेट होता है। जाइगोमॉर्फिक होता है, जाइगोमॉर्फिक आप समझ गए थे क्या होता है? 2 भागों में काटा जा सकता है जिसका फूल बराबर बराबर। हर्मैफ्रोडाइट होता है, हर्मैफ्रोडाइट। हर्मैफ्रोडाइट के बाद इसका कंप्लीट रेगुलर, ठीक है, हर्मैफ्रोडाइट कंप्लीट रेगुलर होता है और ब्रैक्टीट होता है। ब्रैक्ट उपस्थित होते हैं, उसको बोलते हैं ब्रैक्टीट। और हाइपोगाइनस होता है, हाइपोगाइनस। इसमें प्राय 5 सेपल्स होते हैं कैलिक्स में। कैलिक्स में किसकी बात होती है? सेपल्स की। 5 सेपल्स होते हैं इसमें, 5 सेपल्स होते हैं जो संयुक्त होते हैं, गेमोसेपलस जिसको बोलते हैं, जो संयुक्त मतलब होता है गेमोसेपलस। मतलब सेपल जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं आपस में, इसका मतलब ये है, ठीक है। इसके बाद वेलवेट होता है, ये इम्ब्रिकेट हो सकता है, वेलवेट। वेलवेट का अर्थ बता दिया था मैंने, इम्ब्रिकेट तथा इम्ब्रिकेट, इसका भी बता दिया था। एस्टिवेशन पाया जाता है, एस्टिवेशन आपको पढ़ाया था मैंने, युक्त होता है। कॉरोला में किसकी बात की जाती है? पेटल्स की। तो 5 इसके पेटल्स होते हैं जिनको हिंदी में दल बोलते हैं, जो पॉलीपेटलस होते हैं, जो पॉलीपेटलस होते हैं, पॉलीपेटलस, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, पॉलीपेटलस जो है इनमें 5 पेटल जो अनइक्वल भी हो सकते हैं, इनमें 5 पेटल्स अनइक्वल भी हो सकते हैं, मतलब असमान, अनइक्वल हो सकते हैं। इनमें लार्ज पेटल होता है और एक जो पेटल होता है विंग पेटल, ठीक है ना। एंड्रोसियम की बात करें, 10 स्टेमन्स होते हैं, क्या है, 9+1 के रूप में या फिर 5+5 के रूप में। डाइथीकस होता है, डाइथीकस होता है, डॉर्सीफिक्स्ड होता है, डॉर्सीफिक्स्ड, और इंट्रोस होता है। गाइनोसियम, इसमें क्या आती है? मोनोकार्पलरी मार्जिनल प्लेसेंटेशन स्टाइल जो है, देखिए हम यहाँ पे देखेंगे, इसकी बात कर रहे हैं, स्टिग्मा। गाइनोसियम में ओवेरी की स्टाइल कैसा है, स्टिग्मा एंड ओवेरी। तो ये कैसी है? ये मार्जिनल है, मतलब सीमांत होती है। और क्या होता है इसमें? मार्जिनल है, मोनोकार्पलरी होती है, मोनोकार्पलरी और रोमिल होती है, स्टाइल मुड़ी हुई होती है, इसकी स्टाइल मुड़ी हुई, अभी दिखाया था ना चित्र, मुड़ी हुई होती है। और हेरी होती है, हेरी मतलब रोमिल। और स्टिग्मा सरल तथा चपटी होती है, स्टिग्मा सरल चपटी होती है।
फ्रूट क्या होता है, लेग्यूम प्रकार का होता है, फली वाला। तो इसके फ्लोरल डायग्राम की बात करें हम, तो फ्लोरल डायग्राम अभी बनाता हूँ मैं। इसके पहले फ्लोरल फॉर्मूला देखें। पहले बताया था मैंने, ब्रैक्टीट होता है, इससे पूरा लिख जाएगा। फिर जाइगोमॉर्फिक होता है, फिर बाइसेक्सुअल होता है इसका मतलब, और कैलिक्स 5, कोरोला 1+2+2 के रूप में, 2 जुड़े हुए, 2 ये अलग अलग 3 घेरों के रूप में होते हैं। एंड्रोसियम 1+9 के रूप में बताया था मैंने, और ओवेरी जो है मोनोकार्पलरी बताई थी, वो भी सुपीरियर। देखिए तो ये बन गया इसका पूरा सूत्र, इसी से पता लग जाता है हमें इसके बारे में सारा कुछ। इसके बाद स्ट्रक्चर है इसका। चलिए फ्लोरल डायग्राम को भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये कैलिक्स कितने हैं, 5, तो गिनो 1 2 3 4 5, 5 जुड़े हुए हैं, तो 5 को जोड़ दिया गया है, ठीक है। इसके बाद है कोरोला, कोरोला 5 है 2 के रूप में। तो यहाँ पे देखिए एक और आता है इसमें बीच में, गलती हो गई है मेरे से, एक और बनता है यहाँ पे, ऐसे बना लीजिए इसको, एक और बना लीजिए यहाँ पे। तो एक अलग है, देखें 2 अलग हैं और 2 यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ये 2 जुड़े हुए हैं और एक यहाँ पे, इसको ऐसे बना लेंगे, तो 5 हो गए। एंड्रोसियम, इनको गिन लें, तो ये सारे जुड़े हुए हैं, ठीक है, 9 और एक अलग है। इसके बाद ओवेरी देखें, मोनोकार्पलरी, तो ये फ्लोरल स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद आते हैं इसके आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो पहला है दालों के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है ना, दालों के रूप में कैसे, जैसे पाइसम, मटर है, मटर, इसको क्या बोलेंगे हम, पाइसम सैटाइवम, पाइसम सैटाइवम। इसके बाद देखेंगे चना है, चना को बोलेंगे हम साइसर एराइटिनम, एराइटिनम, ये चना हो गया। इसके बाद है अरहर, अरहर को देखेंगे हम, तो कैजानन, कैजानस कनान, कजान, ये सी छोटी है। मसूर को देखेंगे, मसूर की दाल खाते होंगे ना, लाल लाल वाली जो होती है, लेंस एस्कुलेंटा। या फिर देखेंगे मूंग, मूंग को ढूंढना है आपको, उड़द, उड़द का बता देता हूँ मैं, उड़द फैसियोलस मुंजु, ठीक है ना। घी के लिए देखेंगे, घी के लिए प्रयोग की जाने वाली कौन सी है, मूंगफली है, मूंगफली। ये कौन सी होती है, एराकिस हाइपोजिया, इसका वनस्पति में वैज्ञानिक नाम है हाइपोजिया। वनस्पति घी बनाया जाता है इससे, है ना। और वैसे देखेंगे सनई है, सनई, तो क्रोटेलेरिया जंसिया से रेशे प्राप्त किए जाते हैं, रेशे प्राप्त किए जाते हैं।
अब जैसे देखो डलवर्जिया सिसो है, डलवर्जिया सिसो, ये शीशम को बोलते हैं, इससे लकड़ी प्राप्त की जाती है। अब जैसे इंडिगो फोरा देखेंगे, इंडिगो फेरा, इंडिगे फेरा टिंक्टोरिया, इससे नील प्राप्त किया जाता है। कपड़ों में लगाने वाला नील होता है ना, नील प्राप्त किया जाता है। अब जैसे ट्रिगोनेला है, ट्रिगोनेला टोइनम ग्रेकम को मसाले में प्रयोग किया जाता है, को मसाले में प्राप्त किया जाता है। ये जो सौंफ है, ठीक है, सौंफ है ये। तो ये है आर्थिक महत्व के कुछ पौधों के नाम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश की मैं एक बुक दिखाई दे रहा हूँ तुम्हें, इसमें से इसका कर सकते हैं पूरा काम। सोलनेसी के बाद है पेपिलिनेसी। ये रहा, किसी के पास बुक नहीं है तो वो केवल इसके फोटो ले सकता है अभी, बिल्कुल ठीक है। ये काम करना है तुमको खाली, ये 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 ठीक है। और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, और फेबीसी में ये चित्र बनाना था, ये भी बनाना, इसको भी बना लेना, ठीक है। और इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में देख लेंगे, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और देख लेंगे इसकी। हालांकि मैंने करवा दिए हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ये रहा, मेडिसिनल प्लांट हैं कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में, एडिबल प्लांट हैं, पल्सिस दाल जो मैंने बताई थी, पाइसम सेटाइबम, इसका ले लेंगे फ़ोटो, ठीक है। इसको मेडिसिनल के रूप में देखो, ये रहा क्लिटोरिया एराइटा, इसमें तो दो चार कर लेंगे जो मैन है। डाइस देखो नील प्राप्त किया जाता है, करवा दिया था मैंने अभी। टिम्बर के रूप में देखो, ये भी डलवर्जिया सिसो करा दिया। ऑर्नामेंट प्लांट सजावटी जो होते हैं इनका भी करवा चुका हूँ। हिंदी में भी ऐसे देख लेंगे, हिंदी में मैं नोट्स बनाता हूँ, देखें इसमें। इसका लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसका भी ले सकते हैं, ये गेमोसेपेलस है, पूरा लिख लेंगे इसको। और ये चित्र है, ये फ्लोरल फार्मूला है, ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के पौधे हैं, इनको कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।